भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना होगी शुरू। राशन आपके ग्राम योजना के प्रथम चरण में कल 11 वाहन हुए जिलों के लिए रवाना। बाघ और तेंदुए की संख्या के आकलन के लिए देवास जिले में 124 स्थानों पर लगेंगे ट्रैप कैमरे। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला आज से। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था के न्यूनतम 12वीं कक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल ATF पर वैट की वर्तमान दर 25% को घटाकर 4% करने, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के स्मारक और संग्रहालय के निर्माण के लिए अधिकृत करने और वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR और CER निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण नीति को भी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति ने जीवन की कला सीखने और सिखाने का अवसर दिया है। देश का युवा ज्ञान शक्ति के बल पर जीवन में जो कुछ भी बनना चाहता है, करना चाहता है, अब कर सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा प्रणाली में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों, तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल ने कल रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थियों की मौलिकता को निखारने के लिए शिक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव का आदर्श विश्वविद्यालय प्रस्तुत करें। ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें छात्र छात्राओं को समस्याओं, चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने के व्यवहारिक ज्ञान का अभ्यास और अनुभव प्राप्त हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में युवाओं को उनके सपने साकार करने का अभूतपूर्व अवसर दिया है। राज्यपाल श्री पटेल ने रविंद्रनाथ टैगोर का स्मरण किया, उनको नमन करते हुए कहा कि भारतीय चिंतन और दर्शन को उन्होंने साकार किया। उनकी चिंतन की धारा में वेदों से विवेकानंद तक की भारतीय ज्ञान संपदा समाहित है। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने दीक्षांत स्मारिका का विमोचन किया। कुलाधिपति श्री संतोष चौबे ने राज्यपाल को शोध कौशल विकास पुस्तिका भेंट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन आपके ग्राम योजना में प्रदेश के जनजातीय बहुल 89 विकासखंडों के लिए कल प्रथम चरण में 11 वाहन मंत्रालय परिसर से जिलों के लिए रवाना किए। योजना में दिसंबर माह तक सभी जनजातीय बहुल विकासखंडों के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में 20 जिलों की 4000 उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। इस व्यवस्था में 450 वाहन लगेंगे। योजना से लाभान्वित ग्रामों की संख्या 7500 है। प्रमुख सचिव पर्यटन और टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के महिला सुरक्षा और कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान में किए गए नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। यह पर्यटन विभाग के लिए सामाजिक जागरूकता की दिशा में नित्य नए प्रयोग करने की प्रेरणा बनेगा। यह बात प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने मध्य प्रदेश में महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल कार्यक्रम और ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर के लिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिलने पर कही।
नई दिल्ली में आयोजित ऑनलाइन 75वें स्कॉच समिट में शनिवार को पर्यटन बोर्ड को टूरिज्म एंड कल्चर सेगमेंट में बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट की श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री शुक्ला ने गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिलने पर पर्यटन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी एवं भविष्य में इसी तरह कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, पर्यटन विभाग इसी तरह सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका निर्वहन करता रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से फर्जी समाचारों और झूठी बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने का आह्वान किया है। कल राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया को शुभकामनाएं देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय में फैक्ट चेक यूनिट बनाई है, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। गौरतलब है कि कल राष्ट्रीय प्रेस दिवस था। प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का यह शताब्दी वर्ष है। 2 दिन का यह सम्मेलन शिमला में आयोजित होगा। पहला सम्मेलन भी 1921 में शिमला में हुआ था। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम किशोर कावरे ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के चयनित आयुष ग्रामों में भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने विभाग में CHO के पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी निश्चित समय सीमा में पूरा किए जाने के निर्देश दिए। आयुष विभाग में 362 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। राज्य मंत्री श्री कावरे कल मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। आयुष राज्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष औषधालयों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 362 हेल्थ वेलनेस सेंटर में हर्बल गार्डन विकसित किए गए हैं। इन गार्डनों में औषधीय पौधे लगाए गए हैं। जन सामान्य को हर्बल गार्डन के माध्यम से औषधीय पौधों एवं उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जा रही है। राज्य मंत्री श्री कावरे ने विभागीय अधिकारियों को आयुष चिकित्सा संस्थानों के समयबद्ध आकस्मिक निरीक्षण के लिए भी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 के अंतर्गत देवास जिले में बाघ और तेंदुओं की संख्या का आकलन 4 चरणों में किया जाएगा। वन मंडल अधिकारी PN मिश्रा ने बताया कि जिले में कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से बाघों एवं तेंदुओं की संख्या का आकलन किया जाएगा। कैमरा ट्रैपिंग के लिए कुल 124 स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो थर्मल एवं मोशन सेंसर के आधार पर अपने सामने से गुजरने वाली प्रत्येक वस्तु का फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण CBI ने एक बड़ी कार्यवाही में कल 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 76 स्थानों पर छापे मारे। CBI ने 14 नवंबर को ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित 83 अभियुक्तों के खिलाफ 23 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला 2020 मैच आज शाम 7 बजे से जयपुर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 नवंबर को रांची में और तीसरा तथा अंतिम मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। T20 श्रृंखला में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और KL राहुल उप कप्तान होंगे। इसके बाद 2 क्रिकेट टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के बाद राजधानी भोपाल पुनः राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए तैयार है। आगामी 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के लगभग 5000 शूटर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कल अकादमी में चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। श्रीमती सिंधिया ने विभिन्न शूटिंग रेंज, दर्शकों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की बैठक व्यवस्था, उनके रहवास और भोजन, प्रशिक्षकों और वॉलंटियर्स के ड्रेस कोड, मशीनरी, आर्मरी आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षक श्री मनशेर सिंह ने तैयारियों की जानकारी दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में 36 MP बटालियन द्वारा कैंप आयोजित किया गया है। इसमें B और C सर्टिफिकेट के कैडेट्स सम्मिलित हुए। आगरमालवा जिले में अपराजिता योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुना जिले के आरोन में ANM द्वारा पेट्रोल पंप पर जाकर दूसरे डोज के शेष रह गए लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। शिवपुरी में चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान शुरू किया है। चाइल्ड लाइन द्वारा बाल संरक्षण और टीकाकरण की अपील लोगों से की जा रही है। उमरिया कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र देने को कहा है, अन्यथा नवंबर माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। मंदसौर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले भर से आए 63 आवेदकों की समस्याएं सुनी। कोविड टीकाकरण के दूसरे डोज के 100% वैक्सीनेशन के लिए नीमच जिले में आज बड़ी संख्या में टीके लगाए जाएंगे और रायसेन के आंगनबाड़ी केंद्रों में कोविड से बचाव की सभी सावधानियों का पालन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना होगी शुरू। राशन आपके ग्राम योजना के प्रथम चरण में कल 11 वाहन हुए जिलों के लिए रवाना। बाघ और तेंदुए की संख्या के आकलन के लिए देवास जिले में 124 स्थानों पर लगेंगे ट्रैप कैमरे और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला आज से। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।